बहुत प्राचीन समय की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे। तब एक असुर था जिसका नाम महिषासुर था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान पाया कि कोई देवता, दानव या पुरुष उसका वध न कर सके। इस वरदान से महिषासुर का अभिमान इतना बढ़ गया कि उसने स्वयं को तीनों लोकों का स्वामी मान लिया। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को स्वर्ग से बाहर कर दिया। पृथ्वी पर भी उसने प्रजा को सताना शुरू कर दिया। हर जगह भय और अराजकता फैल गई। सभी देवता बहुत चिंतित हुए और वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और प्रार्थना की कि अब केवल कोई असाधारण शक्ति ही इस दैत्य का अंत कर सकती है। तभी त्रिमूर्ति ने अपने तेज को प्रकट किया। उनका संयुक्त तेज आकाश में एक प्रकाशपुंज के रूप में फैल गया। उसी दिव्य तेज से एक अद्भुत देवी प्रकट हुई। उनका रूप इतना अद्भुत था कि 10 दिशाएं आलोकित हो उठीं। यही थी माँ दुर्गा। देवताओं ने अपने अपने दिव्य अस्त्र उन्हें अर्पित किए। भगवान शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, यम ने दंड, वायु ने धनुष बाण और कुबेर ने खड्ग प्रदान किया। हिमालय ने उन्हें सिंह को वाहन के रूप में भेंट किया। माँ दुर्गा ने इन सभी शस्त्रों को धारण कर लिया और सिंह पर आरूढ़ होकर युद्धभूमि की ओर प्रस्थान किया। जब महिषासुर ने देखा कि एक देवी अकेली उसके सामने युद्ध के लिए आ रही है, तो वो हंसने लगा। उसने अपने असंख्य सैनिकों को भेजा, लेकिन माँ दुर्गा ने अकेले ही उन सब को परास्त कर दिया। महिषासुर स्वयं कभी भैंसे के रूप में, कभी मनुष्य, तो कभी हाथी का रूप धारण कर लड़ता रहा, परंतु देवी ने हर बार उसे पछाड़ दिया। 9 दिनों और 9 रातों तक भीषण संग्राम चलता रहा। अंततः दशमी के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और उसका वध कर दिया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने माँ की स्तुति की और उनकी विजय का उत्सव मनाया। तब से ये दिन विजयादशमी कहलाया। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि जब भी संसार में अधर्म और अन्याय बढ़ता है, तब माँ दुर्गा जैसी दिव्य शक्ति प्रकट होती है और धर्म की रक्षा करती है। उनका प्राकट्य ये संदेश देता है कि स्त्री शक्ति ही सृष्टि का आधार है, और जब वो जागृत होती है तो कोई भी अन्याय या